I'm not disciplined. I'm not consistent. I'm not hardworking. I haven't any willpower. मैं ना ही डिसिप्लिन्ड हूँ, ना ही कंसिस्टेंट हूँ और ना ही मैं एक हार्डवर्क करने वाला बंदा हूँ। और द फनी पार्ट इज़ कि मैंने हार्डवर्क करने के लिए हार्डवर्क कैसे करते हैं, कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, डिसिप्लिन्ड कैसे रहते हैं, इसके लिए यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देखे होंगे। आई थिंक हज़ारों नहीं तो लाखों वीडियो ज़रूर देखे होंगे। लेकिन द फनी पार्ट इज़ कि वीडियोस आपको हार्ड वर्किंग नहीं बनाते। मैंने जब से फ़ोन लिया है, आई थिंक 4 साल को होने को है, और तब से मैं देख रहा हूँ कि ये मोटिवेशनल स्टफ़, और मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है तो मैं किसी और की वीडियोस देखकर मोटिवेटेड हो जाऊँगा। पर कहीं न कहीं ये मेरे मन का वहम था कि मैं मोटिवेटेड नहीं हो पाया और ना ही मेरे अंदर कोई डिसिप्लिन आ पाया, ना ही मैं कंसिस्टेंट हो पाया। बिकॉज़ ये सब जो ट्रेट हैं, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब आपको अपने अंदर से बिल्ड करना होता है। जो मैंने अब जाकर समझा, जो मुझे अब जाकर समझ में आया कि ये सब चीज़ें वीडियोज़ देखकर नहीं आती हैं। सो पिछले कुछ दिनों से मैं डिसिप्लिन होने की कोशिश कर रहा हूँ और कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज़ मुझे अब इतनी समझ आ गई है कि वीडियोज़ देखकर मेरा कुछ नहीं होने वाला। सो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, ताकि लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें और कुछ अच्छा बन सकें। बिकॉज़ डिसिप्लिन के बिना आप कोई चीज़ बन ही नहीं सकते। जितना मैंने रियलाइज़ किया है कि डिसिप्लिन एक दुनिया का सबसे हार्डेस्ट ट्रेट है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सक्सेसफुल चीज़ है, जिसको आप अगर अपना लोगे तो आई थिंक दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल बन सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन डिसिप्लिन अपनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और डिसिप्लिन के अंदर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कोई भी चीज़ को, कोई भी रूटीन को आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो। तो आई थिंक आपने जर्नलिंग तो सुना ही होगा। जर्नलिंग बोलते हैं कि अपने माइंड में जो भी ख़यालात आते हैं, जो भी विचार आते हैं, उसको पेन और पेपर लेकर के लिखना। आपका माइंड जैसा भी सोच रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो जर्नलिंग ट्राई करते हैं। तो आई थिंक मैं 22 अक्टूबर से जर्नलिंग ट्राई कर रहा हूँ, और बीच में मैंने कई बार छोड़ा, कई बार पकड़ा, लेकिन पिछले आई थिंक 26-27 दिन से 18 जनवरी से मैं इसको कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, और मैंने इसको एक दिन भी स्किप नहीं किया है। कंसिस्टेंसी को लेकर एक वीडियो है जेरी सेनफील्ड का। जेरी सेनफील्ड अमेरिका के एक बहुत बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। तो जेरी सेनफील्ड से किसी एक एस्पायरिंग कॉमेडियन ने पूछा कि आप इतने महान कॉमेडियन कैसे बने, आपके जोक्स इतने बेहतरीन कैसे होते हैं। तो जेरी सेनफील्ड ने उनको एक सुझाव दिया जो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग करने वाली है, लाइफ चेंजिंग होने वाली है। जेरी सेनफील्ड उनको बोलते हैं कि अच्छे जोक्स लिखने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जेरी सेनफील्ड बोलते हैं कि अच्छे जोक्स लिखने के लिए बहुत सारे बुरे जोक्स लिखने पड़ते हैं, और बुरे जोक्स लिखने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जेरी सेनफील्ड बोलते हैं कि लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आप हर दिन लिखो, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपके कुछ जोक्स अच्छे होंगे, कुछ जोक्स बुरे होंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते आप बहुत सारी बुरी जोक्स को लिखते लिखते एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अच्छे जोक्स लिखने लगोगे। तो जेरी सेनफील्ड का ये स्ट्रैटेजी है कि डोंट ब्रेक द चेन। कंसिस्टेंसी इज़ लाइक अ चेन। आपकी कंसिस्टेंसी की चेन जितनी बड़ी होगी, आपको वो चेन तोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, और कंसिस्टेंसी की चेन जितनी भी छोटी होगी, वो चेन आप उतनी ही आसानी से तोड़ दोगे। तो जेरी सेनफील्ड एक कैलेंडर लेते थे अपने रूम में, और हर दिन जब भी वो जोक लिखते थे, जिस दिन भी, उस दिन वो कैलेंडर पे टिक मार्क कर देते थे। और क्योंकि उनको दिखता था कि हाँ, मैंने आज लिखा, कल लिखा, उसके एक दिन बाद लिखा, उसके एक दिन बाद लिखा, तो ऐसे ऐसे करते उनका जब मार्क्स हो जाता था, उनका जो चेन बन जाता था, वो उसको तोड़ना नहीं चाहते थे।
क्योंकि एक दिन उस चेन में आप अगर एक दिन भी तोड़ देते हो उस रूटीन को, तो वो बहुत ही ऑड लगता है। दैट्स वाई जेरी सेनफील्ड ऐसे करते करते इतने महान कॉमेडियन बन पाए। आई थिंक ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकता है किसी के लिए भी। आप यूट्यूब पे देखोगे, आपको मिल जाएगा उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस। मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा, और मुझे लगता है कि मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाया क्योंकि आई थिंक मेरे कम्युनिकेशन करने का जो स्टाइल है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि मैं आप लोगों तक वो मैसेज पैसा पहुंचा पाऊँ। सो ये मेरी कोशिश है, और मैं हर दिन जर्नलिंग करता हूँ। सो दैट्स इट दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए और वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।